नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 4% रूल के बारे में। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। 4% रूल जो है वो रिटायरमेंट से रिलेटेड है। रिटायरमेंट फंड अगर आपने क्रिएट कर लिया है तो उससे आपको 4% हर साल विड्रॉ करना है। तो ये जो 4% रूल है इसके बारे में बात करता है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन इन डिटेल। राइट, तो सबसे पहले तो है जो 4% रूल है, बनाया किसने है, तो इसके बारे में बात करते हैं। एक अमेरिकन फिनेंशियल एडवाइज़र ने बनाया था और उसने जो है वो 50 साल का पूरा स्टडी किया। वो पूरा हिस्टोरिकल डेटा देखा, हिस्टोरिकल रिटर्न देखा स्टॉक मार्केट का और बॉन्ड मार्केट का। राइट, तो उसने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि अगर कोई भी पर्सन जो रिटायर हो चुका है, राइट, अगर वो 4% हर साल अगर विड्रॉ करे अपने फंड से, तब उसका जो है ही विल हैव द मनी फॉर 33 ईयर्स। तो उसका पैसा 33 साल तक चलते रहेगा, 33 साल तक का खर्च नहीं होगा। तो एक 4% रूल यही बात करता है। राइट, तो लेकिन कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि 4% रूल जो है उतना सेफ नहीं है। कुछ लोग बात करते हैं कि अगर बंदा रिटायर कर चुका है तो उसको 3% पैसा ही विड्रॉ करना चाहिए, 4% विड्रॉ नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि रिटर्न कम मिलेगा मार्केट का, और कभी कभी होगा कि वो ज़्यादा खर्च कर लेगा। राइट, तो 3% अगर निकालते रहेगा तो उसका पैसा ज़्यादा दिन तक चलेगा, 33 ईयर्स तक चल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ना 3% निकालना चाहिए ना 4% निकालना चाहिए, इससे काम चलेगा ही नहीं, कि उसका 5% निकालेगा तब उसका लाइफ चल पाएगा। राइट, तो आप देख लेना, अगर आपके पास रिटायरमेंट फंड आपने बिल्ड किया है तो आप 3% निकाल के देखो, अपने खर्चे को कम करो। क्योंकि जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, तो उसको अपना खर्चा पे लगाम लगाना चाहिए। राइट, उसको ऐसा नहीं है कि जैसा वो पहले कर रहा था ऐसा करते रहेगा। राइट, तो उसको अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसको किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे फैमिली के लोग और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रिटायर्ड पर्सन के लिए सरकार जो ध्यान में रख करके जो प्रोजेक्ट लाता है, और दुनिया में कहीं पे भी, तो रिटायरमेंट पेंशन पे एक गवर्नमेंट थिंक दैट कि बंदा जो होगा अपने ऊपर ध्यान करके रखता होगा। राइट, तो जब आप रिटायर हो जाते हैं तो अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित करें। इसलिए आपका खर्चा जो आप दूसरों पे करते थे पहले, उसको आप कट करें और सिर्फ अपने ऊपर खर्चा करें। और अपने ऊपर खर्चा करें तो आप अगर बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं तो उसको कम करें, क्योंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं। राइट, तो 3% विड्रॉ करके देखें, 3% से आपका काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो 4% पे करें। 4% से आपका काम चल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 5% करना चाहिए, उससे तो आगे का स्कोप ही नहीं है। राइट, तो या जैसा कि मैंने कहा कि 4% अगर आप एनुअली विड्रॉ करते हैं अपने पैसे को अपने फंड से, तो आपका फंड 33 साल तक चलेगा। राइट, और ये जो है आपको पैसा रखना कहाँ है। लेट्स से कि आप 60 साल में, और ये एक चीज़ और बता दो कि ये जो रिटायरमेंट जो 4% विड्रॉबल रेट है उसके लिए रिकमेंड किया गया है जो बंदा 60 साल में रिटायर होता है या 65 साल में रिटायर। इंडिया में कुछ लोग हैं प्रोफेसर है तो 65 साल में रिटायर होता है, कुछ लोग हैं, ज़्यादातर लोग तो 60 साल में रिटायर करते हैं। राइट, तो 60 साल में रिटायर जो होते हैं या 65 साल में जो रिटायर होते हैं, राइट, तो ये उसके लिए है। ऐसा नहीं कि भाई मैं 40 साल को मैं रिटायर हो गया तो उस पर ये लागू नहीं होगा। ये जो एक्चुअल जो रिटायरमेंट लोग जो लेते हैं सही एज में, उस पे ये लागू होता है। राइट, तो आपको जो है फंड को रखना कहाँ है। राइट, आपके पास अगर लेट से कुछ मोटा रकम जमा हो गया है आप रिटायर होने के टाइम पे, तो आपको पैसा को रखना है। अगर इस रिकमेंडेशन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो भी मैं जो 4% ये जो रूल है, तो इसको मैं रिसर्च कर रहा था। इन्वेस्टोपीडिया एक वेबसाइट है, तो वहाँ से मैं इसको रिसर्च कर रहा था। तो इसमें इस आर्टिकल में ये बात लिखा हुआ था कि बंदा को 50%, मतलब आधा रकम उसको स्टॉक में रखना है और आधा रकम उसको बॉन्ड में रखना है। राइट, तो इस तरह से उसको 50% स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है और 50% बॉन्ड में रखना है जहाँ की कम रिस्क होता है। तो इस तरह से उसको अपना फंड को रखना है और हर साल उसको 4% विड्रॉ करना है। राइट, तो आप अगर आप इंडिया में अगर इसको करना चाहते हो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो इसको आप पैसा कैसे रख सकते हो। इंडिया में भी आप बॉन्ड खरीद के रख सकते हो। आप आधे पैसे का आप बॉन्ड खरीद सकते हो, या तो आप आधे पैसे का एफडी करा सकते हो, वहाँ से रिटर्न ले सकते हो,
या तो आप इंडेक्स और आधे पैसे को इंडेक्स फंड में, किसी भी स्टॉक्स में, डायरेक्ट स्टॉक्स में मत रखो, वहाँ आपको ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा। आप इंडेक्स फंड में पैसा को रख सकते हो 50%, वो ज़्यादा सेफ है। तो ये जो है आप इस तरह से आप चल सकते हो, राइट। अगर और आपने अगर म्यूचुअल फंड में आपका बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ, आपका वही रिटायरमेंट, आपने रिटायरमेंट प्लानिंग जब आप यंग थे, जब आप जॉब कर रहे थे, जब आपने जॉब स्टार्ट किया और आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटायरमेंट फंड बिल्ड किया है, तब तो फिर आप वहीं रहने दो उसको और हर महीने 4% विड्रॉ करते रहो, राइट। अच्छा होगा कि आप एक फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उससे आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले उससे सलाह लें और उसके बाद आप डिसाइड करें। ये सजेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि बिना फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए आप पैसा को इधर उधर मत करो। आपसे घर बुलाओ या उसके ऑफिस जाओ, सलाह लो, उसके बाद ये सब काम करना है, राइट। अपने मन से दोस्त यार से पूछ करके या यूट्यूब पे वीडियो देख करके या मेरा वीडियो देख करके कुछ नहीं करना है आपको। इंटरनेट से कुछ ज्ञान लेकर के कुछ नहीं करना है, ये पैसे की बात है। सो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। और ये है कि ये जो 4% विड्रॉवल जो रूल है, इसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। तो जो सबसे पहला जो है, जो प्रोज ही बताता हूँ कि ये बहुत आसान है कि आप अपना फंड को रख दिए एक जगह और 4% हर साल विड्रॉ कर रहे हैं और खर्चा करते रहे, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके पास पैसा हमेशा रहेगा, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि 4% भी अगर आप निकालते हो और हर साल आप खर्चे को कंट्रोल करके रखते हो तो आपके पास 33 साल तक आपका पैसा रहेगा, राइट। 33 साल तक आप पेंशन का मजा ले सकते हो इस तरह से, राइट। तो ये है। और कुछ कॉन्स भी है। इसका जो कॉन्स जो है कि अगर आप ज़्यादा खर्च करते हो, राइट, ज़्यादा अगर आप खर्च करते हो, बहुत खर्चीले हो, आप एक भूल गए कि आपका रिटायरमेंट फंड है, इससे 4% ही निकालना था, आप किसी महीने 10% निकाल ले, किसी महीने 20% निकाल लेते हो, तो आपका पैसा तुरंत खत्म हो जाएगा, राइट। तो आपको एक डिसिप्लिन बना के रखना है कि 4% से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करना है। और ये जो लागू होता है, जैसा कि मैंने बताया कि 65 साल 60 साल के उम्र के लोगों पे लागू होता है, जो ओरिजिनल रिटायरी हैं, जो 40 साल के हैं, जिसको काम करने की मन ही नहीं है, वो पहाड़ों पे घर बनाना है, ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है, राइट। तो ऐसा ऐसा एक्चुअली मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अर्ली रिटायरमेंट कुछ होता ही नहीं है, आपको जीवन भर काम करना चाहिए। अमिताभ बच्चन का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला कि जीवन भर काम करना है, जब तक सांसें चले काम करना है। हाँ, भले आप अगर जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है तो कुछ और करो, आपको अर्निंग का जो मौका ढूंढना है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि कोई अर्निंग नहीं हो, आपको अर्निंग का मौका ढूंढना है और काम करते रहना है, राइट। हाँ, आपको अगर आपका काम चल जाता है बिना पैसा कमाए हुए, तो आप उस पैसे को आप डोनेट करो, लेकिन आपको अर्निंग करना है, आपको जब तक सांसें चले अर्निंग करना है, राइट। हाँ, किसी को नहीं मौका मिल पाता है, सबको, कुछ लोग 60 वर्ष के बाद जो जॉब कर रहे थे उसको दूसरा जॉब नहीं मिल पाता है, राइट, या जॉब में परेशानी होता है, तो बात समझ में आता है। लेकिन आप कोशिश करना है कि आपको अर्निंग करते रहना है, आपको और आपके पास अगर पैसा चाहते तो आपसे डोनेट कर सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। हम इस वीडियो का फोकस यही था कि 4% रूल को समझाया जाए। 4% रूल को एक बार फिर से समराइज करते हैं। 4% रूल उसके लिए है जो रिटायरमेंट फंड बिल्ड किया है, रिटायर हो चुका है, और उसको हर साल 4% विड्रॉ करना है, राइट, और आपका महीने का खर्चा चलाने के लिए, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूरा पैसा जो है 33 साल तक चलेगा। हाँ, आप इसमें अगर कुछ गलती करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी महीने ज़्यादा पैसा निकाल लिए, फिर ज़्यादा पैसा निकाल लिए, फिर और ज़्यादा निकाल लिए, तो आपका पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट। तो आपको इसमें डिसिप्लिन फॉलो करना है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग रिटायर होने वाले हैं, जो लोग चाचा लोग या अंकल लोग या आपके पिताजी रिटायर करने वाले हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।